डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दवा बताऊंगा बवासीर के लिए। पाइल्स पाइल्स में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या कष्ट होता है? जो मल द्वार का बाहर निकलने का स्थान है गुदा, तो एनस, तो गुदा का जो स्थान होता है वहाँ पर मसे बड़े बड़े निकल आते हैं और निकलने के बाद में फिर उनमें दो तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। एक तो ऐसी स्थिति होती है कि उसमें दर्द बहुत अधिक होता है, बैठ नहीं सकते, कहीं चलना हो, खड़े होना हो, कुछ होना हो तो बहुत परेशानी होती है। और मल जाते समय साथ में खून भी आता है, लेकिन खून की मात्रा काफ़ी कम रहती है, दर्द बहुत अधिक रहता है, तो उसको बादी बवासीर बोलते हैं। और दूसरा ये होता है कि जिसमें रक्त प्रवाह बहुत अधिक होता है, उसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता। तो उसमें ये होता है कि बैठे, लैट्रिन गए, करने गए, बैठे और उसमें रक्त प्रवाह होता रहेगा। जरूरी नहीं कि लैट्रिन करने जाए तभी हो, वो अपने आप से भी निकल सकता है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है उस समय कि आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर होता है तो फिर उसको और प्रेशर लग जाता है, तो वहाँ भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये इस तो और दूसरा क्या होता है कि बाकी जहाँ भी आप इलाज कराओगे तो आपको ढेर सारी तो परहेज होंगी। लोग ऐसा भी समझते हैं कि कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, दबाव पड़ता है। दबाव तो पड़ता है, लेटिन जाएंगे, कब्ज है तो दबाव डालेंगे, तो दबाव डालेंगे तो अगर रक्त आ रहा है और आएगा, मसा है और बाहर निकलेगा और दर्द करेगा, रक्त बह रहा है और ज़्यादा बहेगा, ये दिक्कत होगी। लेकिन जो मैं आपको दवा बता रहा हूँ उसमें कब्ज है, कब्ज बना रहे, ये दवा, ये बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी और सीधा सीधा उससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरी कोई परहेज है। आपको स्वतः लगता है कि हाँ आपके स्वास्थ्य के लिए ये खाना ठीक नहीं है तो आप उसको मत खाइए, पर हमारी तरफ से ऐसी कोई परहेज नहीं है कि जिसके को आप जो है हैरान परेशान होते रहें कि लो मैं तो अब ये खा ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी दवा बताऊँगा, और जो दवा है वो एक खुराक में ठीक हो जाता है। किसी किसी को एक आध सप्ताह बाद एक खुराक और लगी, और कई बार ऐसा भी हुआ कि 1.5-2 महीने बाद एक खुराक और देनी पड़ी। बस एक खुराक ली। मैंने आपको बार बार बताया, फ़ायदा होने पर होम्योपैथिक दवाइयाँ आगे नहीं दी जाती जब तक डॉक्टर कहे नहीं। आप ज़बरदस्ती लेंगे तो आपको नुकसान भी कर सकती है, बिना कारण के आप लेते रहेंगे तो आप ठीक हो गए, बंद कर दीजिए। हाँ, और दवा का असर ऐसा नहीं है होम्योपैथी में कि आप अभी अभी असर खाइए और ख़त्म हो गया असर, नहीं। दवा आप खाएंगे तो उसका असर महीने, किसी का 3-3 महीने तक बना रहता है, और असर करती रहती है दवा, अंदर 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 परिवर्तन करती रहती है। दवा सही होनी चाहिए बस, अगर सही नहीं है तो आप 1000 बार खाइए, कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसको ध्यान रखना है। दूसरा, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, फिर आपको बता रहा हूँ कि चूँकि इसमें बवासीर में थोड़ी उच्च पावर की दवा रहती है और बार बार हमको नहीं लेनी होती है, तो उसको कैसे लेंगे? उसको पानी में घोल के लेंगे। तो पानी में कैसे घोलना है? आरओ पानी आधा गिलास ले लीजिए और उसमें 4-5 गोलियाँ या 1-2 बूंद लिक्विड है तो लिक्विड डाल दीजिए, या 4-5 गोलियाँ तो 4-5 गोलियाँ डाल दीजिए, दोनों में से कोई जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध, और उसको अच्छे से घोल दीजिए। ज़्यादा अच्छा ये है कि इसको प्रातः काल लें, रात को पेस्ट टेस्ट करके सो गए और सुबह कुल्ला कर लिया, और दवा लेने के बाद फिर 1 घंटे तक कोई पेस्ट टेस्ट मत करिए, कुछ खाइए मत, चाय मत पीजिए, पानी ले सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको बार बार दवा लेने का चक्कर नहीं रहता, आपने एक बार दवा ले ली, काम खत्म। तो कैसे लेना है? आधा गिलास पानी में घोल दिया, 1/3 अंदाज से उसको पी लीजिए, 10 मिनट बाद 1/3 पी लीजिए, 10 मिनट बाद फिर 1/3 पी लीजिए, बस हो गया 3 खुराकें। अब आप ये देखिए कि आप उसका इंतज़ार कीजिए, और दर्द तो आपको अगले दिन ही लगेगा कि बहुत कम हो गया, और 1-2 दिन बाद लगेगा नहीं है। हाँ, अगर दर्द पुनः प्रकट हो तो फिर एक बार और रिपीट कर लीजिए, बस, उससे अधिक जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे बढ़िया दवा शायद ही कहीं उपलब्ध हो, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ही कहीं आपको कोई इस प्रकार की दवा हो पता लग पाए। तो अब दवा नोट कीजिए, दवा क्या है? दवा जो है उसका नाम है पहला बादी, जिसमें बहुत अधिक दर्द होता है। तो बहुत अधिक दर्द होता है और खून कम निकलता है, उस स्थिति में जो दवा देते हैं वो है थूजा 1 ml। पहली दवा थूजा 1 ml।
इसको लेना है। तो थूजा 1 ml एक शीशी 1 ग्राम के ले लीजिए, छोटी सी, और उसके बाद में उसको 4 गोलियां जो है पानी में डाल दीजिए। हाँ, जर्मन और इंडियन का कोई चक्कर नहीं है, इंडियन भी पूरा असर करती है। ये मत सोचिए कि जर्मन करेगी और इंडियन नहीं है, सब काम करती है, इंडियन खूब काम करती है। और जर्मन के चक्कर में महंगी दवा लेने का कोई औचित्य नहीं है, मैं तो कभी किसी को नहीं कहता। तो थूजा 1 ml लेकर के, और जैसे मैंने आपको बताया कि पानी में आधा गिलास पानी RO हो, और RO पानी आपका नहीं है तो पानी को उबालिए, ठंडा करिए, छान लीजिए अच्छे कपड़े से, मोटे कपड़े से, रुमाल से साफ़ सुथरे, तब जाके उसमें जो है पानी का कचरा वचरा कुछ ना रहे। और फिर उसके बाद आप इसको घोल दीजिए। लेंगे सीधे जीप पर रख के भी ले सकते हैं, पर इस तरह से क्योंकि बार बार नहीं लेनी है तो इसलिए इस तरह से लेना मैं ज़्यादा उचित समझता हूँ, और फिर खूब असर देर तक होता रहता है। तो क्या करना है, एक खुराक लेनी है एक दिन, और फिर नहीं लेनी है, आपको आवश्यकता नहीं लगे तो बिल्कुल लेनी नहीं है। और अगर कभी फिर लगे कि नहीं अभी कुछ कमी रह गई है, हल्का सा दर्द फिर हुआ, एक बार हुआ थोड़ा सा दर्द हुआ, तो एक खुराक और ले लीजिए, बस काम खत्म। ये किसने बताया, ये बादी बवासीर जिसमें दर्द बहुत अधिक और आपको रक्त की मात्रा कम रहती है। अब दूसरा जो है खूनी बवासीर। खूनी बवासीर में खून निकलता है, बैठ गए और बिल्कुल जैसे पेशाब कर रहे हैं ऐसे, बिल्कुल यूरिन की तरह से बिल्कुल ऐसे खून निकल आएगा, ब्लड बहने लग जाएगा, और रुकता नहीं है। आप सोचो किसी चीज़ से रोक देंगे, मल्लम पट्टी करके रोक देंगे, कहीं नहीं रुकेगा। वो जितना बहता है वो प्रेशर से बह जाएगा, दोबारा फिर बहेगा। जहाँ प्रेशर खाया पिया, कुछ ताकत बढ़ाई, फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ताकत बढ़ते ही ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, वो बादी हो चाहे खूनी हो। तो उस स्थिति में करना है, उस स्थिति में दवा तो वही लगेगी लेकिन पावर थोड़ी हाई हो जाएगी। और अब फिर इसको और सतर्क होकर लेना है। ये देखिए, पहले बादी में आपको 1 ml बताई थी, अब ये थूजा ही दवा है लेकिन 10 ml है। तो 10 ml दवा है तो आप एक दिन लीजिए, आप दूसरे दिन लीजिए, आप तीसरे दिन लीजिए। अगर बंद नहीं होती है तो आप एक दिन बाद बंद हो जाए तो रोक दीजिए, नहीं बंद होती है दूसरे दिन फिर लीजिए। दिन में 2-3 बार मत रिपीट करिए, बहुत ज़्यादा दवा नहीं ली जाती, और नहीं होता तो तीसरे दिन फिर ले लीजिए, लेकिन आप इतने 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। तो ये मैंने आपको दवा बताई किसके लिए, बवासीर के लिए, पाइल्स के लिए, जिसके लिए लोग बहुत बहुत परेशान होते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, फिर से परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं और फिर हैरान परेशान होते हैं। तो इसको आप लेके देखिए, और मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मित्रों में शेयर भी कीजिए।